नमस्कार दोस्तों। सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन से बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है, ग्रहों का राजा है। राजा अगर अपनी चाल को बदलता है, परिवर्तित करता है, तो उसमें उसके काफ़ी मायने रखे जाते हैं। अगर राजा किसी एक घर से दूसरे में जाए, दूसरे घर से तीसरे के घर में जाए, चौथे पांचवें घर में जाएगा, सब जगह अलग अलग फल देगा। ये एक सोच है। मैं हूँ, मेरे मान लीजिए 10 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, सबके घर में अलग अलग रिजल्ट दूंगा। तो सूर्य ग्रह का इस बार जो संक्रांति हो रही है 17 अक्टूबर को, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं और सूर्य के नीच हो जाने के कारण 5 चीज़ों के ऊपर तो सीधा सीधा प्रभाव आ जाता है, और वो 5 होते हैं बॉडी पार्ट, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य के पास पेट है, आंखें हैं, हृदय है, हड्डियां हैं, ये सूर्य के पास है। अब आप सोच करके देखिए कि कितने इम्पोर्टेंट पार्ट सूर्य के पास हैं, और पूरे 1 महीने के लिए सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट होगा वो तुला राशि में रहेगा। एक तो शत्रु की राशि है शुक्र की, और फिर उस राशि में नीच, और फिर नीच में भी प्योर नीच की डिग्रियां, यानी कि 10 डिग्री पर ये प्योर नीच होता है, और उसके बाद ये शत्रु राशि का फल देने लगता है। अब यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैं भी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। और साथ में अभी आगाह भी कर रहा हूँ अभी से, जी हाँ, टाइम तो कम है, मुझे नहीं मालूम कि वीडियो मेरी कब रिलीज़ होगी, पर सूर्य राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर से पहले 3, 4, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले तक तो कम से कम एक वीडियो मेरी पब्लिश हो ही चुकी होगी। अब किन लोगों को खतरा है, जी हाँ, ऑब्लिक किन लोगों को सावधानी बरतनी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए व्यवसाय में, प्रोफेशन में सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ। जितने भी लोग सत्ताधारी दल में हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, यानी कि पद पर हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है। 4 चुनावों में, 4 राज्यों में चुनावों का जो बिगुल है वो बज चुका है। चुनावी उठापटक बड़ी तेज़ी से चलेगी, क्योंकि सूर्य नीच होगा तो साथ में सेनापति मंगल भी होगा सूर्य के, तो सूर्य मंगल की तुला राशि में युति भी रहने वाली है, और साथ में 30 अक्टूबर तक केतु भी रहेंगे इस राशि में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने विरोधियों से विशेष बचाव की आवश्यकता है। आपको धैर्य का असली परिचय अब होगा आपका, इसलिए धैर्यपूर्वक काम करिएगा। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो IAS हों, IPS हों, या वो स्टेट में हों PCS अधिकारी, आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा वो लोग जो राजा की भांति काम करते हैं, रूलर हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, मेडिसिन की लाइन में हैं, या जिनका एक बहुत बड़ा कारोबार है, तेज अग्नि संबंधित काम कारोबार है, ऐसे लोगों को भी विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। सूर्य के दान करते रहिएगा। सूर्य के दान करने से सूर्य की जो नीचता होती है वो शांत होती है। अब सूर्य के दान क्या होते हैं? सूर्य के दान गुड़ है, आप गुड़ का दान करिए। आप कनक यानी कि गेहूं का दान करिए। आटे का नहीं करना, कनक का, यानी कि ऐसे रॉ जो गेहूं होता है वो आपको देना है। आप पशुओं को दे सकते हो, गाय को दे सकते हो, हरा चारा दान कर सकते हो। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों का BP बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है, शुगर बहुत बढ़ी हुई है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल बाईपास हो चुका है, स्टंट डले हुए, विशेष ध्यान रखना है। सूर्य का ध्यान करते रहिए, और जो आदित्य हृदय स्तोत्र मैंने आपको बोला है, इसका पाठ करते रहिए, बहुत ज़रूरी रहेगा। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते रहिए।
बहुत ज़रूरी रहेगा। सूर्य गायत्री का विधि पूर्वक जाप करिए। आप लाल चंदन का, तांबे के बर्तन का, नारियल का, लाल फल का, लाल पुष्प का, लाल रंग से संबंधित वस्त्र का, ऐसी चीज़ों का विधिवत तरीके से दान कर सकते हो। आप रविवार के दिन व्रत रखने का प्रयास करिए। व्रत रखोगे, शरीर को थोड़ा तपाओगे, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि व्रत करते हैं, अन्न से दूर रहते हैं, तो एक नई ऊर्जा संचित होती है हमारे चित्त के अंदर। हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, प्राण बल बढ़ता है, आत्मबल जिसको कहा जाता है वो बढ़ता है। इसलिए आपको रविवार का व्रत भी रखना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। पहले 10 दिनों तक आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि 17 अक्टूबर की आधी रात से लेकर के और 27 अक्टूबर की आधी रात तक, या इसको और 2-3 दिन एक्सटेंड कर लेते हैं, 30 अक्टूबर तक हम कह सकते हैं, जब तक ये राहु केतु का परिवर्तन नहीं हो जाता। तो ये 13 दिन आपको ध्यान रखना है। इन 13 दिनों में आपको विशेष प्रभाव सूर्य के नीच का रहेगा। अब ये किन किन राशियों पर रह सकता है, मैं अभी एक और अब सोच रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो आपके लिए शूट करूँ, पर अभी मैं एक जर्नल आपको बता देता हूँ कि ये उन राशियों के लिए बुरा रहेगा जिन राशियों के साथ सूर्य की शत्रुता है। जैसे मकर राशि के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मकर राशि के साथ में पूरा शत्रुता का भाव है। कुंभ राशि के लिए ठीक नहीं रहेगा, शनि की राशि है, सूर्य नीच होगा, बिल्कुल भी कदापि अच्छा नहीं रहेगा। ये अच्छा नहीं रहेगा तुला वालों के लिए भी, शुक्र की राशि है, यहाँ पर नहीं अच्छा फल दे पाएगा, दिक्कत देगा, क्योंकि तुला राशि में नीच होगा। ये आपको परेशान कर सकता है, ये आपको दुखी कर सकता है। ये वृष राशि वालों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये शुक्र की ही राशि है और सूर्य शत्रु है, इसलिए वृष राशि वालों को भी संकट रहेगा। इसके अलावा ये आपके लिए ज़्यादा जो परेशानी देगा वो तो इन राशियों में देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक राशि ऐसी है जिसमें ये उस राशि का मित्र होते हुए भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा, और राशि का नाम है मीन। मीन में ये छठे भाव का, चलो भाव को भी अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, पर अभी केवल इतना समझ लीजिए कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी सूर्य की तो अच्छा नहीं है। तो ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए सूर्य चिंता का विषय बन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए मैं केवल इतना ही रखूँगा और फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, पर वो वीडियो इस पार्ट के साथ जुड़ी हुई होगी, इसलिए इसको भी पूरा सुनना है और इससे और जो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसको भी सुनना है। इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।